भारत टैक्सी इनिशिएटिव। अब दिस इज़ वेरी गुड थिंग और दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग जो भी इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया की कुछ स्टेट्स में शायद कर्नाटका में या 2-3 स्टेट्स और हैं, यहाँ पे गोवा में भी है एक और वो आपस में कम्युनिटी टैक्सेस सर्विस एक एक इंडिविजुअल टैक्सेस सर्विस है, उसमें ना ओला है, ना उबर है उसके अंदर और ना कोई और है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सहकारी टैक्सी सिस्टम टाइप का, कोऑपरेटिव सिस्टम टाइप का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है और ये कहो कि ये सरकारी टैक्सी सर्विस होगी एक सेंस में, जहाँ पर ओला और उबर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनसे एक फ़ीस चार्ज करती है, जो मोटी फ़ीस होती है और यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है, सहकारी जो प्रोग्राम होगा, इसमें गवर्नमेंट बहुत मिनिमल फ़ीस चार्ज करेगी और ज़्यादातर जो पैसा है, उन्हीं जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिनकी टैक्सी होगी, उन्हीं को ज़्यादातर पैसा मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट स्कीम होगी और ओला और उबर से कंपैरेटिवली सस्ती है या महँगी वो एक अलग एस्पेक्ट है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो जब चलेगी तो पता चलेगा। ठीक से काम करती भी है कि नहीं भी करती, लोगों की जो 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 प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हैंडल करती है या टैक्सी ड्राइवर से सैटिस्फाइड होते हैं नहीं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट द पॉइंट इज़ एक सरकारी टैक्सी सिस्टम का टाइप एक इंट्रोड्यूस होने वाला है और इसके लिए कई सारी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसमें अमूल है और बाकी सब ऑर्गेनाइज़ेशन एनसीडीसी है, इफ़को, अमूल, क्रिब्को, नेफेड, नाबार्ड ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हैं और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। दे आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स। The National E-Governance Division under the Ministry of Electronics and Information Technology has partnered with the Sehkar Taxi Corporation Limited to support upcoming भारत टैक्सी इनिशिएटिव आने वाले दिनों के अंदर आएगा। भारत टैक्सी इनिशिएटिव क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोऑपरेटिव ड्रिवन सिटीजन फर्स्ट नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, एम्स टू क्रिएट इंक्लूसिव डिजिटल सेल्फ रिलायंट मोबिलिटी इकोसिस्टम है। प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन बैक्ड बाय द मेजर कोऑपरेटिव एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसको बैक किया है। एनसीडीसी, इफको, अमूल, क्रिब्को, नाफेड, नबार्ड, एनडीडीबी एंड एनसीईएल ये सब इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, इसको प्रमोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट अलाइन विद द डिजिटल इंडिया विजन। अब ध्यान रखना है, डिजिटल इंडिया विजन को प्रमोट कर रही है, डिलीवरिंग सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड इंक्लूसिव पब्लिक सर्विस। Role of NEDGD, National E-Governance Division, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन फॉर द टेक्निकल आर्किटेक्चर, इंटीग्रेशन विद द नेशनल की डिजिटल प्लेटफॉर्म, जितने भी इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसमें डिजी लॉकर आएगा जिसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन वगैरह होएगी। उसमें उमंग ऐप आएगी उसके अंदर और एपीआई सेतु फॉर द सीमलेस आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी के लिए इसको इनिशिएट किया जाएगा, स्टार्ट करेंगे। Then security compliance and infrastructure ensures adherence of data protection norms, cyber security standards and governance of India, provides guidance on robust technical infrastructure, program advisory, often offers governance and program management support, leveraging NEGD experience in large scale digital initiative. UI user interface and user experience, UI UX user interface and user experience and accessibility, advice to user interface design, multilingual accessibility and inclusive features to ensure case to use of all citizens. Significance, empower cooperative societies and drivers for providing a democratic, transparent and Indian alternative private ride hailing apps. Promotes digital inclusion, data sovereignty, economic self-reliance in line with आत्मनिर्भर भारत। तो ये गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव होगा, बड़ा यूनिक होगा। दुनिया के बाकी सब कंट्रीज़ में, कई सारी कंट्रीज़ में इस तरह की स्कीम चलती हैं और जो क्यूबा है, वहाँ पर ऐसी सर्विस के बारे में मुझे पता है कि वहाँ पर सारी ट्रांसपोर्ट जो वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है या इको के पब्लिक सेक्टर की होती है। यहाँ पर भी कुछ-कुछ वैसे ही होगा, बट इसमें टैक्सी चलाने वाले लोग जो होंगे प्राइवेट होंगे, उनको प्लेटफ़ॉर्म सरकारी मिलेगा, गाड़ियाँ सरकारी होंगी, वहाँ पर तो गाड़ियाँ भी प्राइवेट होती हैं। सारा पैसा सरकार के पास जाता है, यहाँ पर पैसा टैक्सी ड्राइवर्स के पास जाएगा, फ़ीस बड़ी कम होएगी, उनको एडवांटेज ये होगा कि उबर और ओला की तरह उनकी फ़ीस कटेगी नहीं। बाकी वो कितना ठीक से काम करता है, नहीं करता, वो एक अलग एस्पेक्ट है और अब उसमें जो हम लोग ओला और उबर में भी हम लोग देखते हैं, कंप्लेंट्स रहती हैं लोगों की टैक्सी ड्राइवर्स के एटीट्यूड को लेके, भाड़े को लेके, वहाँ पर क्या इश्यू रहते हैं, कितना फेयर था और फिर उसके बाद वो डेस्टिनेशन का इश्यू कई बारी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैडम आपका जो डेस्टिनेशन है ये बता रहा है, उन सब केसेस को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे नहीं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट ये है कि फ़िलहाल ऐसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और ऐसा शुरू होने वाला है
और देखो भी गवर्नमेंट की इसको कैसे प्रोग्राम करती है, ऐप कैसे बनती है, कैसा वो परफ़ॉर्म करती है, आगे चल के प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होता है।